हेलो फ्रेंड्स, राठौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो प्रिपरेशन की क्लास लेकर आए हैं। क्लास फर्स्ट है, तो आज हम सिर्फ रेशो के बारे में जानेंगे। प्रिपरेशन को अगली क्लास में देखेंगे। रेशो असल में और कुछ नहीं, सिर्फ दो संख्याओं का आपस में रिलेशन बताता है कि पहली संख्या की तुलना में दूसरी संख्या का मान कितना है। रेशो की एक खास बात है कि रेशो को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। जोड़ने और घटाने पर मान परिवर्तित होता है, इसलिए हम जोड़ना और घटाने इन दोनों चीज़ों से वंचित रहेंगे, लेकिन भाग और गुणा कर सकते हैं। दो रेशो में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम रेशो को 5 सबसे आसान सवालों के माध्यम से समझेंगे। पहला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका योगफल 40 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। सिंपल सी बात है, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका रेशो 3:5 दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि ए प्लस बी दो संख्याओं का योग भी दे रखा है 40। अब हम इन रेशो में एक्स से गुणा करेंगे, एक्स इसका मल्टीपल है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशो नहीं बदलेगा। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 5x और 3x 8x। इसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो 8x बराबर 40। तो यहाँ से x की वैल्यू 40/8 जो कि 5 आ जाएगी। तो हमें संख्या निकालनी है तो इस रेशो में x के स्थान पर 5 रख देंगे। तो हमारा मान a का मान 5 × 3 15 और b का मान 5 × 5 25। यही हमारा सही जवाब आ चुका है। अगला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 54 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं a और b हैं जिनका रेशो 7:9 दे रखा है। जाहिर सी बात है, इसमें बड़ी संख्या b नज़र आ रही है 9। तो 9 की वैल्यू 54 दी रखी है। कितने गुणा है, 6 गुणा। तो वही गुणा 6 का 7 के साथ करेंगे तो हमारा मान आएगा 7 × 6 42। इस क्वेश्चन का सही जवाब 42 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ तीन संख्याओं के सवाल आए हैं, इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2:3:5। यदि उनकी कुल योगफल, यहाँ गलती हो गई, उनकी नहीं होना चाहिए था, उनका होगा। यदि उनका कुल योगफल 100 है तो तीनों संख्याएं क्या होंगी। तीन संख्याएं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। A:B:C। इसका मान दिया है 2:3:5। अब हम इन तीनों रेशियो को जोड़ेंगे। 2 + 3 5 और 5 + 5 10। 10 का मान 100 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, हम मन से नहीं ला रहे। तो कितने गुना है, 10 गुना। तो तीनों संख्याओं का मान भी 10 गुना होगा रेशियो से। यहाँ 2 दिया है, 2 का 10 गुना 20, 3 का 10 गुना 30 और 5 का 10 गुना 50। यही हमारे सवाल का जवाब है। चाहे तो इन्हें जोड़कर भी देख सकते हैं, 20 + 30 50 और 50 + 50 100। जैसा क्वेश्चन में बताया वैसा हो रहा है तो हमारे आंसर सही है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनके बीच का अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। दो संख्याएं हैं a और b, उनका रेशियो दिया है 4:7 और कहा है कि उन दोनों का अंतर 18 है। क्या कहा है, a और b का अंतर 18 है। तो a और b का रेशियो में अंतर कितना है, 4 और 7 का अंतर 3 है और 3 का मान दिया है 18। तो 1 की वैल्यू होगी 18/3 6। तो इन दोनों संख्याओं का मान भी 6 से गुणा करने पर ही आएगा। 4 की गुणा 6 में करेंगे 24 और 7 की गुणा 6 में करेंगे 42।
तो यही हमारे सवाल का जवाब है। अब हम चेक भी कर सकते हैं, 42 माइनस 24 कितना आता है? 18 ही आता है। तो हमारा सवाल सही है। अगला सवाल, ए और बी के पैसे का अनुपात 5:8 है। यदि ए के पास 200 रुपये हैं तो बी के पास कितने रुपए होंगे? ये हमें पैसे बता रहे हैं, लेकिन हमें लालच में नहीं आता है। ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, उनके पास जो धन है उसका अनुपात दिया है 5:8 और कहा है कि ए के पास जो धन है उसका मान है 200 रुपये। ए के पास सिर्फ 200 रुपये ही है, बेचारा गरीब है। और बी के पास कितना है वो पूछा है। तो ए के पास रेशो में दिया है 5, तो 5 की वैल्यू 200 रुपये दिए है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 200/5 जो कि 40 आएगा, 40 रुपये। अब 40 रुपये को 8 से गुणा करेंगे तो बी के पास जो धन है वो हमें पता चल जाएगा। 8 × 40 320, 320 रुपये है बी के पास। ऐसे अमीर है बी। यही हमारा सही जवाब है। अगला, बस हो गए, आज के इतने ही सवाल हैं। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।